पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ फॉर्म इनपुट टैग्स देखे थे जिसमें आपने ये इनपुट के अलग-अलग तरीके के जो भी टाइप एट्रीब्यूट्स थे उनको यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करके देखा है कि कैसे इस तरीके के इनपुट्स यूज़र से हम ले सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक नया फाइल यहाँ पे 04 डैश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ लिस्ट एलिमेंट्स के बारे में। तो लिस्ट एलिमेंट्स डॉट एच टी एम एल कर लेता हूँ, ठीक है। और फटाक से यहाँ पे एक्सक्लेनेशन मार्क ऐड करके एंटर हिट करूँगा, ये पूरा स्ट्रक्चर एच टी एम एल का इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ अभी मैं ऐड करता हूँ सिंपल सा, एक H1 टैग। जैसे H1 टैग यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ जो आज पढ़ने वाले हैं, लिस्ट आइटम्स। ये सिंगल एलिमेंट बस रख रहा हूँ एच टी एम एल के अंदर, और यहाँ से प्रीव्यू को ऑन कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे बोल रहा हूँ कि ये हमारा लिस्ट टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट आइटम्स या लिस्ट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स और टैग के बीच में डिफरेंस आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो है H1 टैग, इसके नीचे में क्या करूँगा, कुछ लिस्ट के एलिमेंट्स ऐड करूँगा। तो फॉर एग्जांपल H1 टैग आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे ना हम लोग के पास लिस्ट के दरअसल और दो टाइप होते हैं लिस्ट एलिमेंट्स के। कुछ इस तरीके से दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और दूसरा होता है आपका ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट होते क्या हैं वो हम लोग एक एक बार से देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि आप जैसे भी आप कुछ एलिमेंट के लिस्ट को अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये ऊपर पे फ्लोट हो रहा है, कमेंट कर दिया। यहाँ पे लिस्ट आइटम्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, आपको यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे UL इस तरीके से टाइप करना होता है। जैसे आप एंटर करोगे तो इसके अंदर आपको कुछ चाइल्ड एलिमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसको बोला जाता है एलाइज एलिमेंट या एलआई एलिमेंट। इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ शक्तिमान, और यहीं से दूसरा एलआई लेता हूँ। आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखते जाओगे, सुपरमैन कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दूंगा, एक शॉर्टकट बताया था आपको, आयरन मैन कंट्रोल डी, और यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये लिस्ट एलिमेंट अगर आपको किसी चीज़ में इस तरीके से चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे लिस्ट एलिमेंट्स ले सकते हो। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने ने जो भी लिस्ट आइटम्स यहाँ पे लिखे हुए हो ना, वो आपको एक बुलेट पॉइंट्स की जैसा यहाँ पे मिल रहा है, डॉट करके एक बुलेट पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं साथ में दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट भी, अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जनरली यूज़ नहीं होता। अगर आप चीज़ों को ऑर्डर्ड के फॉर्म में अगर चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको OL लिखना पड़ता है, और उसके अंदर जितने भी आइटम्स आपको रखने हैं, जैसे मैं यहाँ पे आइटम 1 रख लेता हूँ, कंट्रोल डी करके 2, कंट्रोल डी 3, कंट्रोल डी 4, ऐसे करके जितने भी आइटम्स आप जैसे ऊपर मैंने दिया है वैल्यू कुछ, वैसे आप यहाँ पे दे सकते हो सेम, ठीक है। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से। और हमारा जो यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट को ओएल से। उसके चाइल्ड एलिमेंट आपको इसी तरीके से ऐड करना ही पड़ता है। यूएल दरअसल एक पेरेंट एलिमेंट है जो कि ये चारों चाइल्ड एलिमेंट्स को मैनेज करता है। सेम वैसे यहाँ पे भी है, आपका जो ओएल है ये इन चारों एलआई एलिमेंट्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में मैं बताया था कि एक एट्रीब्यूट होता है कि आप किसी भी एलिमेंट में ना एट्रीब्यूट असाइन कर सकते हो। तो हमने एक छोटा सा एट्रीब्यूट देखा था, वो आज हम लोग इसमें ऐड करते हैं। तो जितने भी एलआई एलिमेंट्स हैं, आपको क्या करना है, कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके आपका जो एरो डाउन एरो है वो आप जैसे प्रेस करोगे इस तरीके से मल्टी कर्सर आ जाता है। अब इन मल्टी कर्सर्स के थ्रू मैं एक साथ इन सारे एलिमेंट्स के अंदर लिख सकता हूँ कुछ भी। तो मैं एक छोटा सा एट्रीब्यूट आप लोग को बताया था स्टाइल नाम से, ठीक है। ये स्टाइल मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया। इसका सिंटेक्स आप लोग अगर पहली बार HTML कर रहे हो तो आप इसको ध्यान से करना। स्टाइल ऐड कर सकते हो, उसके बाद इक्वल्स टू लिखना है आपको, और उसी तरीके से डबल कोट के अंदर आपको जितनी भी स्टाइलिंग करनी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक छोटा सा आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट पे आप चाहो तो कलर्स ऐड कर सकते हो ऐसे। तो कलर आपको लिखना है, और जो भी कलर आपको देना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कुछ कलर नहीं करते, एक बैकग्राउंड कलर करते हैं। तो आपको बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड डैश कलर, फिर कॉलन के बाद आपको वो कलर की वैल्यू देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ रेड, कुछ इस तरीके से करूँगा तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपको रेड दिखने लगे हैं, ठीक है। अब ये जो स्वाचेस हैं इनको आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर आपको यहाँ से ऐड करना है। तो ये मैं कुछ कलर इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, 7 कलर,
थोड़ा अलग करते हैं कुछ ऐसा, और रेड कलर, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट है स्टाइल नाम का, जिससे आप किसी भी एलिमेंट को थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर सकते हो। ये हमारा तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे कलर्स दे सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा एक एट्रीब्यूट, जैसे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करा है, वैसे एक दूसरा इस पे इस एल आई एलिमेंट्स पे भी दे सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर करूँगा बैकग्राउंड, फिर से इसको भी एक स्टाइल एट्रीब्यूट देते हैं। अब बोलते हैं कि स्टाइल आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर एक ऐड कर दो। कौन सा कलर? स्काई ब्लू, ठीक है। ये स्काई ब्लू कर देते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा बस शेड में, कुछ ऐसा, और इस कलर को भी चेंज कर लूँगा ऐसे क्लिक करके, कुछ इस तरीके से। तो आपको अब दोनों में डिफरेंस यहाँ से दिख रहा होगा। इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो जो हमारे लिस्ट एलिमेंट है वो किस तरीके का एलिमेंट है वो भी आपको समझ में आ गया। यहाँ से ये जो लिस्ट एलिमेंट है ये हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ये पूरा पूरा विड्थ ब्लॉक कर रहा है ठीक है। तो अगर आपको अपने वेबसाइट में इस तरीके की कुछ लिस्ट्स में चीज़ों को शो करना है, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। अब एक यहाँ पे छोटा सा और चीज़ ऐड करते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड के कलर के साथ ये सारी चीज़ें ना इस तरीके से मिक्सड अप हो गई हैं। हमको क्या करना है, हल्की सी एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जो कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये इसको ब्यूटीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी ऐड किया हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा एक प्रॉपर्टी अभी मैं ऐड करने जा रहा हूँ, वो होता है मार्जिन। मार्जिन को इस तरीके से ऐड करते हो, एक कॉलन लिखते हो और उसके अंदर जो भी आपको मार्जिन वैल्यू दे ली, जैसे मैं 12 पिक्सल ऐड करूँगा, तो इस तरीके से आपको सिंटेक्स पूरा प्रॉपर फॉलो करना है, तभी ये आपके इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाता हूँ, जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड किया है, और इसका जो एंडिंग स्पेस है, अब यहाँ पे देखो कुछ RGB करके कलर भी आ रहे हैं। अब एक कलर कुछ इस तरीके से होते हैं, उसके बाद आपको फिर ये बताता हूँ मार्जिन क्या होता है। जैसे कलर है, तो कलर को मैंने रेड किया है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, रेड करने से इस तरीके से कलर स्वचेस आ गया और उसमें रेड लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे RGB लिख के आ रहा है। तो ये कलर का ही एक दूसरा मोड है, जिसमें आप RGB करके ब्रैकेट देते हो, और उस ब्रैकेट के अंदर ना रेड की कितनी वैल्यूज़ आप डालते हो, ब्लू की कितनी वैल्यूज़ आप ऐड करते हो, और ग्रीन की जितनी वैल्यूज़ आप ऐड करोगे, वो एक मिक्सड अप होकर एक नया कलर आपके लिए जनरेट करके देगा। तो ये RGB वैल्यू आप इस रेड के लिए भी सेम कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, लिखूँगा RGB, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, और उसमें आपको 3 वैल्यूज़ देनी है। फर्स्ट वैल्यू जो है आपका रेड कलर के लिए होता है, दूसरी वैल्यू है 23 दे दिया, अब लास्ट वाली वैल्यू 45 दे दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको कलर मिल रहा है, ठीक है, जो कि ये कलर है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, तो RGB ही चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप RGB कलर्स के साथ भी अगर लेना चाहो तो ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ ये RGB कलर मेरा खत्म हो रहा है, सेमी कॉलन के जस्ट बाद कर्सर को लेके जाऊँगा, कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके के सारे एलिमेंट्स में ऐड कर दूँगा। कर्सर ले लेना है, और एक दूसरी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताया, उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मार्जिन 12 पिक्सल, ठीक है। जैसे आप ये ऐड करते हो, आपका जो एलिमेंट्स अगर देखोगे आप, तो इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस इनमें आ गया है, जिससे थोड़ा ये अच्छा लग रहा है देखने पे, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी बताया हूँ, तो एक प्रॉपर्टी और याद तो कर ही सकते हो, तो तीसरा प्रॉपर्टी भी एक ऐड करते हैं, जिसको बोला जाता है पैडिंग। ये क्या है, इसके बारे में और अच्छे से इन डिटेल में बताऊंगा। अभी आप बस इसको एज इट इज़ ऐड कर सकते हो, मार्जिन पैडिंग। पैडिंग को भी कॉलन करके आप जितनी पैडिंग देनी है वो आपको पिक्सल वैल्यू में इस तरीके से ऐड करना है। तो बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने ऐड कर लिया, मार्जिन ऐड कर लिया। अब एक तीसरी चीज़ जो आप लोग को बताया हूँ कि वो है आपका पैडिंग। तो पैडिंग आप इस तरीके से लिखो, कॉलन और वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यू की आपको पैडिंग ऐड करनी है, ठीक है, ऐसे। तो ये पैडिंग मैंने फर्स्ट LI के लिए किया, तो इस तरीके से आपको देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है शक्तिमान, और इसके ऊपर कुछ स्पेस आ गया, तो ये थोड़ा, ये वाला लिस्ट जो है ना, ये आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे भी आऊँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, Ctrl+C, Ctrl+V इस एलिमेंट पे, यहाँ पे भी आऊँगा, Ctrl+V, यहाँ पे भी आऊँगा, Ctrl+V, कुछ इस तरीके से। तो देखो ये वाला जो लिस्ट एलिमेंट है आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना, हम लोगों ने लिस्ट एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड किया है, जो कि स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है। उस एट्रीब्यूट के अंदर मैंने ना आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। पहला प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करते हैं, मार्जिन कैसे ऐड करते हैं, और पैडिंग क्या होता है। ये 3 चीज़ें आपको एज इट इज़ यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और आप ये लास्ट में सेमी कॉलन ऐड करना मत भूलना। जैसे आप ये सेमी कॉलन ऐड करते हो, आप दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख पा रहे हो। अगर इसको मैं इस तरीके से करूँगा तो ये आपको थोड़ा एरर देगा, और यहाँ पे वो चीज़ें काम भी नहीं करेगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको बस हर एक एलिमेंट के लिए ऐड करना है। सेम चीज़ हम इसमें भी करते हैं। तो ये एक बार अगर मिस हो गया होगा, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख सकते हो। मैं क्या करूँगा, इन बैकग्राउंड कलर वाले जितनी भी चीज़ें हैं, सबको एक साथ मल्टी कर्सर से सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा एक बार फिर एंटर करता हूँ, ताकि थोड़ा स्पेस मेरे को ऊपर में मिल जाए। अब एक मार्जिन ऐड करूँगा। मार्जिन से होता क्या है, आपके जो एलिमेंट्स हैं ना, ये थोड़े स्पेस आ जाते हैं उनमें,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। सेमीकोलन के बाद एंटर हिट करूँगा और उसके अंदर फिर से एक वैल्यू डालूँगा पैडिंग जिसको 12 पिक्सल की ही वैल्यू इस तरीके से ऐड करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो लिस्ट आइटम आपने इस तरीके से बनाए थे वो आपको कुछ ऐसा ऐड होके दिखेगा, ठीक है? जिसमें आपको जहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें आपको ऑर्डर का कोई पता नहीं चल रहा है, और 1 से लेकर 4 तक जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है ये आपके ऑर्डर्ड लिस्ट है जहाँ पे आपको ऑर्डर के बारे में पता चल रहा है कि ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड है, या फोर्थ है। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ लिस्ट आइटम्स में ऐड करने हैं तो आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक है? और एक प्रॉपर्टी बताऊँ, और एक प्रॉपर्टी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर कैपेसिटी हो तो। फोर्थ प्रॉपर्टी एक ऐड करते हैं जिसमें जिसको बोला जाता है बॉर्डर रेडियस। एक छोटा सा बस करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके एक बार वापस से देख लेना। तो बॉर्डर रेडियस क्या करता है, ये जो एज के जो आपको इस बॉक्स के एज दिख रहा है ना उसको थोड़ा सा कर्वी बनाता है, तो वो भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस आपको टाइप करना है और इसके अंदर 5 पिक्सल की रेडियस दे देनी है, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो सेम चीज़ को आप यहाँ से कॉपी करो और जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने अभी तक ऐड किया है सबके अंदर आप चाहो तो ये ऐड कर सकते हो, और चाहो तो आप मल्टी कर्सर जब ऐड कर रहे थे उसी टाइमिंग पे ये चीज़ कुछ इस तरीके से ऐड कर लो सारे एलिमेंट्स में। तो ये देखो आपका जो रेडियस अगर आप इस तरीके से ऐड करते हो तो आपका जो लिस्ट एलिमेंट का जो एज है वो इस तरीके से कर्व दिखता है, जिससे आपके एलिमेंट्स में थोड़ा अच्छा लगेगा। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आप बढ़ा सकते हो। जैसे इसके ये वाला पैडिंग अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो पैडिंग की वैल्यू को आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। जैसे 12 है तो इसको 22 कर सकता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा, ठीक है? तो पैडिंग को सबको 22 कर देते हैं, 22 इसको भी, और पैडिंग ये भी 22, ये भी 22, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। मैं इसको इतने ही एलिमेंट्स के लिए करता हूँ, जो मेरा यूएल एलिमेंट्स है उसी के लिए कर रहा हूँ। इनको हटा देते हैं थोड़ा सा, 1, और आइटम 2 के लिए भी पैडिंग 22, तो इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें मैंने पैडिंग को 22 कर दिया है, और मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट है आइटम 2 की पैडिंग क्यों छोटी दिख रही है, तो आइटम 2 पैडिंग मार्जिन 12 पिक्सल, पैडिंग को भी 12 पिक्सल, सही है, सब सही है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है। अब मैं किसी भी एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग विड्थ सेट कर सकता हूँ, जैसे 22 पिक्सल या 120 पिक्सल या 200 पिक्सल, जितना भी पिक्सल आपको ऐड करना है तो वो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मैं इसको भी ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो हमने बैकग्राउंड कलर देखा, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस और विड्थ, ये कुछ एक 5 प्रॉपर्टीज़ है जिसको आप ऐड करके आप इस तरीके से लिस्ट एलिमेंट्स बना सकते हो, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विड्थ अगर ऐड करनी है तो हर एक एलिमेंट के अंदर जाओ और उसके अंदर आपको एक विड्थ नाम की एट्रीब्यूट ऐड कर देनी है। जैसे 100 पिक्सल करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से 100 पिक्सल पे ऐसा आके दिखे, तो 100 पिक्सल बहुत अजीब दिख रहा है, 500 पिक्सल करते हैं।